बड़ी दूरे से आए गेलक हमर गुतिया, रो मन के जोहार। उ का है ना कि हमर बटे तो बेसे बेस, रौर बटे कैसन कैसन। ठीक, एकस राधा कोडम कोडम राधा ना, इंगो कोडम कोडम राधा। तो जैसे कि हमारे बीच में हमारे रांची धर्म प्रांत के सहायक धर्माध्यक्ष बिशप थियोडोर मस्करनस हमारे बीच में आ चुके हैं। आप सबों से नम्र निवेदन है कि कृपया जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत करें। झारखंड में आए हैं तो हाथों धोना पड़ेगा और गोड़ों धोना पड़ेगा। तो उसी आदिवासी परंपरा के तहत आगे बढ़ते हुए मैं युवा साथियों से अनुरोध करती हूं कि वे कृपया हाथ धुलाएं। यदि धुला चुके हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे झारखंड तोहर झारखंड, सुबह के झारखंड जोहर झारखंड। हमारे झारखंड तोहर झारखंड, सुबह के झारखंड जोहर झारखंड। तो आप सबों को मेरा झारखंडी जोहार और जय यीशु। तो आप लोगों को देखकर लग रहा है कि अब सबसे इंतज़ार नहीं होता है, अब तो कार्यक्रम शुरू होना चाहिए। अब हम लोग अपने कार्यक्रम को शुरू करते हैं और उससे पहले आज हमारे इस कार्यक्रम में जो भी इस कार्यक्रम को होस्ट करेंगे, मैं चाहूँगी कि हम सभी होस्ट अपना परिचय दें। तो आज के हम प्रोग्राम के होस्ट के लिए भी आप लोग थोड़ा ताली बजा दीजिए। तो मेरा नाम है शिफाली तिग्गा और मैं कांके पैरिश से हूँ। मेरा नाम है सुदीप कुल्लू, मैं यहाँ खड़िया, मैं बेचो ना हड़िया। चूल्हा में कबाब सेकी सेकी, अरे चूल्हा में कबाब सेकी सेकी, इंघे नाम में प्रज्ञा आसी लकड़ा है की। मोए केकरो नाम के मोहताज नहीं है को, मोके तो पूरा दुनिया जाने ला, बस रौरे मने नहीं जाना ला। तो अपन परिचय मैं देवत हूँ। मोर नाम प्रदीप रुंडा है के और मैं सामलोंग पारिस से हूँ। जिस घड़ी का इंतज़ार था हमें, वो घड़ी फाइनली आ ही गया है। तो चलिए हम अपने आज के इस कार्यक्रम को की शुरुआत करते हैं। और जिस प्रकार ईश्वर से हमें सदा ज्ञान मिलता रहता है और हम इसलिए कुछ भी शुभ कार्य करते हैं तो हम ईश्वर को सबसे पहले याद करते हैं और उस कार्यक्रम की शुरुआत हम दीप प्रज्वलन के साथ करते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में दीप प्रज्वलन के लिए हमारे बीच में उपस्थित अति माननीय हमारे सहायक धर्माध्यक्ष बिशप थियोडोर मस्करनस, हमारे रांची डायसिस के यूथ कोऑर्डिनेटर फादर सुमित खलखो और हमारे भूतपूर्व युवा संघ के रांची डायसिस के
कोऑर्डिनेटर फादर रोशन पीड़ू, हमारे रांची डायसिस के यूथ प्रेसिडेंट एलेक्स तिर्की और हमारे काके पैरिश के पैरिश प्रिस्ट फादर इग्नासुस मिंज और काके पैरिश के यूथ प्रेसिडेंट अभिषेक तिर्की को मैं स्टेज पर आमंत्रित करती हूं कि वो सामने आकर दीप प्रज्वलन करें। और सभी एक बार खड़े होकर जोरदार उनके लिए ताली बजा दें हम। और मैं चाहूंगी हमारे बीच में सिस्टर कमला है। सिस्टर कमला, मैं आपको भी स्टेज पर दीप प्रज्वलन के लिए बुलाना चाहती हूँ। आप कृपया आ जाएं स्टेज पर। और हमारे बीच में रांची डायसिस की वाइस प्रेसिडेंट है, तो मैं चाहूंगी वो भी स्टेज पर दीप प्रज्वलन के लिए आ जाए। सबों को जोहार। आवाज नहीं आया, जोर से। पूरा हॉल गूंज गया अभी तो अब हम आगे कार्यक्रम की ओर बढ़ते हैं। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे मंच पे रांची महाप्रांत धर्म प्रांत के युवा निर्देशक फादर सुमित खलखो को स्वागत भाषण के लिए मंच पर सादर आमंत्रित करता हूं। फादर सुमित खलखो को सब्सक्राइब जरूर। फादर के लिए जोरदार ताली। मैं फादर सुमित कुमार खलखो रांची महाधर्म प्रांत के युवा निर्देशक होने के नाते आप सभी का स्वागत करने के लिए मंच पर उपस्थित हूँ। सबों को झारखंडी जोहार। जय जेसु जेसु महारान। एक अत्यंत प्राचीन परंपरा रही है और वह परंपरा है अतिथि देवो भव का परंपरा। यहाँ अतिथि को भगवान तुल्य, आदरणीय, पूजनीय माना जाता है। आज महाधर्म प्रांत के युवा संघ के द्वारा आदिवासी संस्कृति कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस शुभ अवसर पर हमारे बीच रांची महाधर्म प्रांत के एक ऐसे महान व्यक्तित्व वाले व्यक्ति उपस्थित हैं और
ऐसे महान व्यक्तित्व वाले व्यक्ति बहुत ही कम मिलते हैं, पर आज हम कितना खुश नसीब हैं। ऐसे व्यक्तियों से हम कुछ प्रेरणा पा सकते हैं। वह है हमारे सहायक धर्माध्यक्ष थियोडोर मस्करेनस। सचमुच आपको अतिथि के रूप में पाकर न केवल हमारा पल्ली काके बल्कि पूरा महाधर्म प्रांत खुशी से झूम उठा है। दिल में दया, आँखों में करुणा और होठों पर मुस्कान। दिल में दया, आँखों में करुणा और होठों पर मुस्कान। मुश्किल है मिल पाना आप जैसे इंसान, आप जैसे इनसान। तो आइए हम हमारा सहायक बिशप थियोडोर मस्करेनस को हम अपने तालियों की गड़गड़ाहट से इस कार्यक्रम के लिए हम स्वागत करते हैं। साथ ही साथ हमारे कांकेपल्ली के पल्ली पुरोहित फादर इग्नासियस मिंज और अन्य जगह से आए फादरगण, सिस्टरगण, अतिथिगण और यहाँ उपस्थित मेरे तमाम माता पिता, भाइयों बहनों और युवा आदिवासी साथियों, आप सभी को मेरा कोटि कोटि नमन, हार्दिक अभिनंदन एवं सुस्वागतम। इस घड़ी हमारे कांकेपल्ली का कोना कोना मयूर के भांति खुशी से झूम उठा है, क्योंकि आज आप जैसे महान लोग हमारे पल्ली में इस महाधर्म प्रांत में उपस्थित हैं। धन्य धन्य हुए आज तो हम मिट गए सारे अंधियारे। धन्य धन्य हुए आज तो हम मिट गए सारे अंधियारे। आँखों को बहुत सुकून आया जो आप हमारे द्वार पधारे, जो आप हमारे द्वार पधारे। तो आइए हम एक दूसरे को स्वागत करते हुए इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए हम अपने तालियों की गड़गड़ाहट से हम एक दूसरे का अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कंपटीशन को जज करने के लिए हमारे बीच में 3 महान व्यक्तित्व वाले व्यक्ति उपस्थित हैं। वे हैं फादर अंजलुस, सिस्टर ललिता और सिस्टर कमला, जो हमारे डांस प्रतियोगिता का जज करेंगे। तो आइए हम हमारे फादर और सिस्टर्स लोगों का भी इस कार्यक्रम के लिए हम स्वागत करेंगे। आइए हम अपने तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत करें। मैं इन स्वागत के इन छोटे शब्दों से आप सबों का पुनः स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप आइए और इस आयोजित कार्यक्रम को देख के मजा लीजिए और खुशी खुशी इस कार्यक्रम में भाग लीजिए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद फादर सुमित। तो जिस प्रकार आप लोगों ने सुना कि अगर प्रतियोगिता है तो जजेस तो होंगे ही, लेकिन आप सभी इतने अच्छे अच्छे प्रतिभागी हैं, सब में कूट कूट के टैलेंट भरा हुआ है। हर एक पैरिश अपने जगह पे नंबर 1 है। तो ये तो बहुत ही डिफ़िकल्ट, बहुत ही मुश्किल काम है अपनी जगह कि किसको सबसे बेस्ट दिया जाए। तो ये मुश्किल काम करने के लिए हमारे बीच में जजेस हैं जो आपके डांस को, नृत्य है उसको जज करेंगे। तो हम हमारे जज, जितने भी जजेस जो है उनको भी हम सामने स्टेज पर बुलाना चाहेंगे, जो इस कार्यक्रम में प्रतियोगिता को जज करेंगे। हमारे बीच में है फादर एंजेलोस, सिस्टर कमला और सिस्टर ललिता। हम चाहेंगे कि हमारे इन तीनों जजेस के लिए आप सभी जोरदार ताली बजा दें। हाँ, जितनी जोर
ऐसा नहीं है कि जो जितना ताली बजाया है उसको उतना ही अच्छा मार्क्स मिलेगा। यहाँ पे सभी फादर्स और सिस्टर ईमानदारी से आपको नंबर देंगे जैसी आपकी प्रस्तुति होगी। तो सब लोगों के जोश को यहाँ पे देख के लगा कि किसी किसी को देखकर लग रहा था अरे थोड़ा ताली बजा देते हैं, थोड़ा नंबर ज़्यादा मिल जाएगा क्या, ऐसा लगा क्या? हाँ हाँ, तो जैसे आपकी प्रस्तुति होगी वैसे ही आपको नंबर भी मिलेगा। तो हम चाहेंगे हमारे यूथ हेलो हाँ। तो हम चाहेंगे कि हमारे जो जितने तीनों जजेस हैं ये इतना लंबा बैठकर आप सबों के प्रोग्राम को जज करेंगे। तो मैं चाहूँगी कि हमारे यूथ के कोऑर्डिनेटर कुलदीप तिर्की और हमारे रांची डायसिस के यूथ प्रेसिडेंट एलेक्स तिर्की आकर हमारे जजेस को फूल गुच्छा देकर सम्मानित करें। और जब तक कि हम इनका स्वागत करते हैं, यहाँ पे कितने लोग फादर एंजेलस से परिचित हैं? फादर एंजेलस को कितने लोग जानते हैं? पीछे हाथ नहीं उठ रहा, इसका मतलब है कि फादर को नहीं जानते हैं। अच्छा, नहीं जानते, तब तो फिर फादर का अच्छा वाला इंट्रोडक्शन तो बनता है ना। और साथ में कंपनी देने के लिए हमारे बीच में है सिस्टर कमला भी। तो जितने लोग नहीं जानते हैं, हमारे फादर एंजेलस ये चर्च के लिए, कलीसिया के लिए तो काम करते हैं, लेकिन साथ में प्रभु की स्तुति और महिमा ये गीतों के द्वारा भी करते हैं। और ये बहुत अच्छे अच्छे गाने कंपोज भी करते हैं। और अगर फादर एंजेलस यहाँ पे है और एक दो गाना नहीं हो तब तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो फादर एंजेलस की तरफ से भी एक गीत गाना होना चाहिए ना। हाँ, तो एक बार फादर एंजेलस के लिए भी हम लोग जोरदार ताली बजाएंगे ताकि फादर और अच्छे से गाना सुनाए। आज हमारे बीच में हम अकेले गाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा ना, इसीलिए ढोलक भी रहना चाहिए ना। आप सबके अपना नगाड़ा मांदर निकालिए, जहाँ जहाँ रखे वहाँ ना मांदर पकड़िए। सब कोई जिसके जिसके पास मांदर है पकड़िए जल्दी जल्दी। हाँ, जिनके जिनके पास जहाँ पर भी आप हैं, जहाँ पर भी आप हैं मांदर पकड़िए और साथ में हम लोग गाएंगे, ठीक है? चलिए, रेडी? मांदर रेडी? हाथ उठाइए। मांदर रेडी? यस। गायक रेडी? गाने वाले रेडी? बस चलिए। अरे करम करम का हले आयो, करम का दिन कैसे आ, वाय रे करम का दिन कैसे आवे। अब जोर से। करम करम का हले आयो, करम का दिन कैसे आ, वाय रे करम का दिन कैसे आवे। रे सावन भदो चल गेलै रे, कुंवर महीना करम गा, रे कुंवर महीना करम गाड़। धन्यवाद। ये तो शुरुआत था, अभी गोदाम बाकी है। फादर एंजेलस को तो सुना और वो हम सुनते रहते हैं,
लेकिन यहाँ पे हमारे कुछ यूथ के तरफ से ये रिक्वेस्ट आया है कि हम हमारी माता सिस्टर कमला से भी 2 लाइन कुछ सुने। सिस्टर, हम चाहेंगे आप भी कुछ गुनगुना दें। पियो पियो डारी में बसल पियो पियो रे डारी के माती भांग बे लजर पियो रे डारी के माती भांग बे सुने लगल डर पियो रुपए लगल बात रे पियो रे डारी के माती भांग में लजर पियो रे नारी के कति खन बोले टंगरी का पियो ज सवाय रे कति खने बैरी जीवाय सल रे कह रे कति खने बैरी जीवाय अधारती बोले टंगरी का पियो ज सवाय रे बिनु सरे बैरी जीवाय लजर भैया रे बिनु सरे बैरी जीवाय ऊंच नीच टंगरी नीचे जाम झरिया मैना रे सुबे मैना डुबू की लागा लजर मैना रे सुबे मैना डुबू की लागा सैलो। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे तीनों जजेस को कि इन्होंने इस कार्यक्रम की शान और बढ़ा दी अपने गीतों और हमें झुमाकर। तो आपने देखा ना हमारे जजेस कितने दमदार और इतने अच्छे जजेस हैं। तो अब आपको भी प्रस्तुति वैसे ही देनी है और एनर्जी के साथ। तो मैं चाहूँगी, अभी तक हमने इन्हें फूल गुच्छों के साथ स्वागत नहीं किया है, तो हमारे बीच में हमारे यूथ कोऑर्डिनेटर मिस्टर कुलदीप तिर्की, हमारे रांची पैरिश के प्रेसिडेंट मिस्टर सागर और लिटर्जी लीडर जो है मिस्टर उत्तम, मैं चाहूँगी ये तीनों आकर हमारे तीनों जजेस को बुके देकर इनका स्वागत करें। अब हमारी जजेस का वेलकम तो हो गया, अब हम अपने कार्यक्रम की तरफ आगे बढ़े। इससे पहले इनको ये पेपर दिया जा रहा है जिनमें ये लिखा गया है कि आप सभी प्रतिभागियों को किस किस आधार पे नंबर दिया जाएगा। तो इसके कुछ क्राइटेरिया है। तो मैं चाहूँगी हमारे बीच में जो हमारे जज में से एक जज फादर एंजेलस आपको ये बताए कि आपको किस बेसिस पे मार्क्स नंबर दिया जाएगा आपके डांस के लिए। तो जैसे कहा गया, सभी को ध्यान देंगे एक बार इधर मेरी ओर। आपके मूल्यांकन का 5 मुख्य बिंदु है ना। इसमें मैंने डिसाइड नहीं किया है, ये जो कमेटी है वो डिसाइड किया है। और यहाँ पर हमारे हाथों में 5 मुख्य बिंदुएं हैं, उन पर इस नृत्य का मूल्यांकन करेंगे। इसलिए सभी प्रतिभागी ध्यान दें। पहला है आदिवासी वेशभूषा, इस पर 10 मार्क होंगे और इसलिए सभी के ध्यान दें। सभी की आदिवासी वेशभूषा में है, कितने अच्छे हैं, कैसे पहने हैं, शायद वो आप सभी जानते हैं। दूसरा मूल्यांकन का विषय है नाच के विभिन्न प्रकार।
स्टेप्स या तो मौसमी राग जिस किसी भी आधारित हो, नाच के प्रकार स्टेप्स, उन पर आपको मूल्यांकन किया जाएगा। तीसरा है सुर, ताल और गाना। आप कितने अच्छी तरह से गाते हैं, कितने सुर हैं और कितने ताल में आप रिदमिक हैं, तालबद्ध हैं। चौथा है आपकी संख्या। यहाँ बताया गया था, जैसे आपको भी सूचित किया गया होगा, कि टोटल संख्या कितनी होनी है? 25। अगर उससे कम हुआ तो आपको माइनस मार्किंग का हमें प्रावधान दिया गया है। इसीलिए 25 ही होना है, यहाँ पर लिख दिया गया है 25। उसके बाद में अंतिम 5वां मूल्यांकन का विषय है प्रस्तुतिकरण, प्रवेश, अंत और रचनात्मक, जो भी आप रचना यहाँ करेंगे उन पर। सभी को स्पष्ट है? सभी को स्पष्ट हो गया? अभी भी किसी को कोई असुविधा है, कोई समझ नहीं है, तो आप सवाल कर सकते हैं। इसके बाद में कोई सवाल जवाब नहीं होगा, ठीक है? ओके, और एक बार मैं दोहराना चाहता हूं तुरंत। पहला मूल्यांकन का विषय है आदिवासी वेशभूषा, दूसरा नाच के विभिन्न प्रकार स्टेप्स मौसम के आधार पर, या तो फिर तीसरा है सुर, ताल, गान, चौथा कुल सखियों नाचने वालों की संख्या 25 होनी चाहिए, पांचवा है प्रस्तुतिकरण, प्रवेश, अंत या रचनात्मक जो आप करेंगे यहाँ। धन्यवाद। तो आपका टाइमिंग है 7 मिनट्स। 7 मिनट से ज़्यादा हुआ तो उसमें भी मार्क्स कटेगा। 7 से 10 बस हो गया। कम रहेगा चलेगा 25 से ज़्यादा नहीं। ओके, तो थोड़ी सुधार है कमेटी की ओर से, थोड़ी सुधार है। हर पारिश का दायरा भी बड़ा होता है, हर पारिश में संख्या भी बड़ी है, छोटी है और विभिन्नताएं हैं। इसीलिए कमेटी ने निर्णय लिया है कि 25 से कम भले वो चलेगा, लेकिन 25 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हमारे तीनों जजेस को तो आपको अब समझ में आ गया ना, क्लियर है कि कैसे मार्क्स आपको दिया जाएगा? समझ में आ गया ना सबको? हाँ, तो कुछ जजेस के द्वारा एक और नया रूल इसमें ऐड हुआ है कि आपको डिसिप्लिन में भी मार्क्स दिया जाएगा। अगर आप घुसने के जितने भी जो प्रतिभागी हैं, जितने पैरिश के लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अगर आप डांस में एंट्री के समय और निकलने के समय आप में डिसिप्लिन नहीं है तो उसमें भी कुछ मार्क्स कटेगा। इसलिए आपको डिसिप्लिन में रहना है। मैं चाहती हूँ हमारे बीच में हमारे रांची महाधर्म प्रांत के अति माननीय सहायक धर्माध्यक्ष बिशप थियोडोर मस्करेनस, जो जब भी बात युवाओं की आती है वो हमेशा अपना समय निकाल कर आते हैं। उनके जितनी भी बिजी शेड्यूल है, फिर भी वो हमेशा हम युवाओं के लिए उपस्थित रहते हैं। हमेशा उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया है, अपना समय दिया है और हमेशा हम युवाओं को मोटिवेट किया है। हम आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलते हैं बिशप स्वामी जी, और जोरदार तालियों के साथ आपका स्टेज पर स्वागत करते हैं कि आप आकर हम युवाओं के लिए 2 शब्द कहें और हमें ब्लेसिंग्स दें। आप लोगों को देख के कितना अच्छा लगता है। इतने सुंदर है और इतना उत्साह भरे हैं। अति मान्यवर बंधु तिर्की जी, डॉक्टर दियोनीस, सभी फादर, सिस्टर और मेरे प्यारे बेटे बेटियों, जब दिल में प्यार होता है, मन में रोशनी होती है,
और हाथों पैरों में शक्ति होती है, तब जिंदगी बहुत सुंदर बनती है। और हमारे इतने रांची महाधर्म प्रांत के यूथ को देख के हमारा दिल बहुत खुश होता है, इसलिए क्योंकि यहाँ मेरे सामने मैं हमारा भविष्य देखता हूँ। मैं बार बार यही चीज बोलता हूँ, जैसे आप लोग बनेंगे वैसा हमारा रांची महाधर्म प्रांत बनेगा। जैसे आप लोग बनेंगे वैसा हमारा झारखंड बनेगा, और जैसे आप लोग आगे बढ़ेंगे वैसा ही ये देश आगे बढ़ेगा। आप लोग अच्छे बनेंगे, रांची झारखंड देश अच्छा बनेगा। आप लोग बुरे बनेंगे, सब कुछ बुरा बनेगा। आप लोगों के साथ मैं यहाँ खड़ा हूँ, सिर्फ 3 चीज़ें बताना चाहता हूँ, क्योंकि लंबा नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि सुनने से अच्छा नाचना देखना अच्छा लगता है। पहली बात, हमारी आदिवासी संस्कृति संभालना जरूरत है। मैं संत पापा के साथ संस्कृति डिपार्टमेंट में 10 साल काम किया, और अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में और एशिया में हमने एक चीज़ देखी है, किसी प्रजा को ख़त्म करना है दूसरे लोगों ने, तो उन्होंने 2 चीज़ करना है। एक, उनकी ज़मीन लेना है, दूसरा उनकी संस्कृति ख़त्म करना है। और कभी कभी मैं ये सोचता हूँ, आप लोगों के बीच अभी पिछले 3 सालों से यहाँ हूँ, कभी कभी मुझे ये डर लगता है कि आदिवासियत ख़त्म ना हो जाए, क्योंकि दुश्मन बहुत है, लेकिन आप लोग भी इकट्ठे होके आगे नहीं बढ़ सकते हैं, नहीं बढ़ने जानते हैं। कोई कोई मेरी शिकायत करता है कि मैं आप लोगों की आदिवासी भाषाएं नहीं बोलता हूँ, मुझे सिखाने वाले भी कोई नहीं मिलता है। कभी कभी शर्म आती है, क्योंकि बहुत जन को बोला मुझे सिखाएगा कि अपनी भाषा, खुद ही नहीं जानते तो सिखाएंगे कैसे। एक ने मुझे बोला, भाषा खोएंगे, संस्कृति खोएंगे, बाद में और कुछ नहीं रहेगा। जमीन तो ऐसे ही छीन रहे हैं, जो अपना है वो कोना नहीं। इसलिए अपनी भाषा बोलना, एक दूसरे के बीच बोलना। देखिए, मैं जानता हूँ एक स्ट्रेटेजिक प्लान है ये पूरा हिंदी हार्टलैंड बनाने के लिए। आप हिंदी बोलते रहे। बिहार, मध्य प्रदेश और आप लोगों के बीच क्या है, अंतर क्या है, बहुत बताइए। पूरे सब हिंदी बोलने लगे। अच्छा है, राष्ट्रीय भाषा है, मैं विरोध नहीं करता हूँ, राष्ट्रीय भाषा नहीं है, हमारे राष्ट्र की भाषा है, लेकिन अपनी भाषा खोएंगे तो अपनी आइडेंटिटी कहाँ है? अपना कल्चर खोएंगे तो कहाँ जाएंगे? दूसरी बात, और ये भी मुझे बहुत ज़रूरी है, हर बार जब यूथ को मिलता हूँ यही बताता हूँ,
देखिए, दो तरह के जानवर होते हैं, मैं बार बार बोलता हूँ। एक तो मुर्गी होती है, मुर्गी को आप लोगों ने देखा है ना, जमीन पे एक करके जो मिलता है खाता है। मुर्गी ने तारा, चंद, सूरज कभी नहीं देखा, जमीन को देख के खाते खाते मर जाती है। और दूसरा जिराफ होता है, जिराफ सदा ऐसा ऊपर से सब कुछ देखता है, छोटे छोटे चीज़ों पे झगड़ा नहीं करना। एक कंपटीशन बहुत अच्छे हैं, एक साथ आना बहुत अच्छा है, लेकिन मैंने कई बार देखा यहाँ से ही झगड़ा विभाजन शुरू हो जाता है। नाच लिया, प्राइज मिल गया, ठीक है, नहीं मिल गया फिर भी कुछ चानागर। जिंदगी में छोटे छोटे चीज़ नहीं देखना, बड़े सपना देख के, आगे देख के, डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का, बड़े बड़े चीज़ ढूंढने की कोशिश कीजिए। और तीसरा, मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूँ, हम बिशप लोग आप लोगों के लिए यहाँ हैं। जब ज़रूरत है, जो मुझे पहचानते हैं, अच्छे तरह से पहचानते हैं, वो जानते हैं। जब ज़रूरत है, कलीसिया आप लोगों के लिए है। प्रभु से संपर्क रखना, प्रार्थना करना, और ज़िंदगी में दोनों, पढ़ाई, प्रार्थना, परिश्रम, प्रभु से संपर्क साथ रखना। मेरी आप लोगों को यही आशीर्वाद है कि प्रभु आप लोगों के साथ रहे, आप लोगों को मजबूत बनाए और आप लोगों को आगे का रास्ता दिखाए। बहुत बहुत धन्यवाद। सबों को जय यीशु और जोहार। बहुत बहुत स्वामी जी आपका, आप जिस प्रकार आपने कहा कि हम जैसे बनेंगे, लेकिन आपके मार्गदर्शन, आपके मोटिवेशन और आपके आशीष के बिना हम युवा शायद उतना कुछ नहीं भी कर पाए। इसलिए आप इसी तरह हमेशा हम युवाओं को अपना मार्गदर्शन, अपना मोटिवेशन देते रहिए। थैंक यू सो मच स्वामी जी। और हम चाहेंगे कि हम अपने प्यार और सम्मान के रूप में आपको ये शॉल देकर और ये बुके देकर सम्मानित करें। इसके लिए मैं चाहती हूँ हमारे डायसिस के यूथ प्रेसिडेंट एलेक्स तिर्की आकर स्वामी जी को सम्मानित कर। मैं कल बेंगलोर में था, इसी प्रोग्राम के लिए आज का प्रोग्राम कट करके यहाँ आया। अभी सुबह सांबलोंग मिस्सा किया, उनका मिस्सा थोड़ा लंबा हो गया तो नाश्ता नहीं किया क्योंकि यहाँ लेट पहुँचने वाला था। अभी मुझे जाना है क्योंकि डाल्टनगंज जा रहा हूँ, दो ड्यूटी संभाल रहा हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी आपका। अभी मैं ऐसे व्यक्ति को मंच पर आमंत्रित करना चाह रहा हूँ जो झारखंड के भूतपूर्व शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। मैं चाहता हूँ तालियों के साथ आप उनका स्वागत करें। श्री बंधु तिर्की, हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। श्री बंधु तिर्की जी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। वो हम आदिवासी समाज के लिए हमेशा आगे रहे हैं, चाहे बात मैदान में हो, सड़क पे हो या ऐसे हॉल में हो। वो हमेशा हम युवाओं के लिए अपना समय देते हैं और हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं।
हम पुनः जोरदार तालियों के साथ श्री बंधु तिर्की जी का स्वागत करते हैं। जंगलमा रह जयाम आदिवासी जंगल रखवाला रे। चल जंगल जमीन काजे पूजे रे आदिवासी। प्यार का कोई गीत सुना दो, मेरी हार को आज जीत बना दो। आए हो रहनुमा बनकर हमारे, अपने दो शब्दों से संगीत बना दो। ये मंच आपका है और हम सब हमारे हैं, तो अपने दो शब्दों से हमें मनमुक्त कर दीजिए। महाधरम प्रांतीय अंतरपल्ली जो आने वाला करम त्यौहार को लेकर जो सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रतियोगिता आयोजन किया गया है, इस अवसर पर उपस्थित हमारे सहायक बिशप मस्करंस जी और हमारे रांची शहर और हमारे बीच के प्रसिद्ध डॉक्टर के रूप में जाने जाते हैं, क्या नाम है डॉक्टर का? डॉक्टर साहब, यूथ डायरेक्टर फादर सुमित खालखो जी, यूथ प्रेसिडेंट अलेक्स तिर्की जी, उपाध्यक्ष प्रज्ञा आशा लकड़ा जी, कांके पल्ली पुरोहित के फादर इग्नाशियस मिन जी, कांके पल्ली के युवा अध्यक्ष अभिषेक तिर्की जी, और जिसके बारे मैंने पहले ही कहा कि बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर हमारे बीच में जाने जाते हैं, भाई डॉक्टर देवनीश खेस जी, कांके पल्ली के युवा उपाध्यक्ष अमूल आंचल बाड़ा जी, और जितने भी यहाँ पर महाधराम प्रांतीय अंतरपल्ली से आए हुए विभिन्न पल्लियों से हमारे नौजवान युवा युवतियाँगण और साथ में यहाँ पर उपस्थित हमारे संतना के धर्म बहनें भी उपस्थित हैं, हम देख रहे हैं। और यहाँ पर उपस्थित सभी प्रतिभागीगण और हमारे मित्रों, सबसे पहले मैं उन तमाम लोगों को यूथ डायरेक्टर से लेकर के यूथ प्रेसिडेंट, संयोजक कुलदीप जी वगैरह तमाम लोगों को विशेष रूप से शुभकामना देता हूं कि आपने जैसा अभी डॉक्टर देवनीश खेस से हमारी बात हो रही थी कि 2016 से इस तरह का कार्यक्रम को शुरुआत किया गया था। बरियातू के में ये शुरुआत हुआ और आज कांके पल्ली के इस ऑडिटोरियम में यह कार्यक्रम आपका संपन्न हो रहा है। इसी बीच में मैं आप सभी लोगों को कहना चाहूँगा कि आज विशेषकर जैसे कि हमारे सहायक बिशप स्वामी जी ने अपने उद्गार में कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम लोगों के सामने रखा कि आप युवाओं पर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। इस प्रतियोगिता के माध्यम से, इस प्रतियोगिता के मंच के माध्यम से आपको एक सही डायरेक्शन, सही तरीके से जिम्मेवारी को आपको कैसे निभाना है, आने वाले दिन में आपको अपने भविष्य को कैसे संवारना है, इन तमाम चीज़ों को व्यापक तरीके से आपको एक सामूहिक रूप से इन चीज़ों को बतलाने के लिए इस तरह का कार्यक्रम आयोजन किया जाता है। आज आप सारे लोग विभिन्न पल्ली से आए हैं और आप जितने भी नौजवान हैं, बिशप स्वामी जी ने ठीक ही कहा कि इस राज को संवारना है, इस राज का भविष्य को आगे बढ़ाना है, भविष्य को बेहतरीन करना है, तो आपका भविष्य बेहतरीन होगा तभी ये राज का और आपके पल्ली का भी भविष्य उज्जवल होगा। इसलिए आप अपनी इस कार्यक्रम के माध्यम से एक एक लोगों को हमारी जो भाषा है, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो परंपरा है,
उन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको आगे अपने जीवन में लगातार जो जिम्मेवारी है, विशेषकर इस अवस्था में आपको पढ़ाई लिखाई के साथ हमारी जो संस्कृति, हमारी जो सभ्यता, जो विरासत में मिला है, इसको संभालने का जिम्मेवारी इस मंच के माध्यम से आपको सीख करके जाना है। इसके साथ साथ आप सभी लोगों का एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी जो हालात है, उस हालात के अनुसार वर्तमान परिवेश में आपको बहुत चीज़ों को बहुत बारीकी से, चूँकि पहले का ज़माना आज से 10 साल 15 साल का ज़माना कुछ अलग था। आप लोग सुनते होंगे, देखे भी होंगे कि धीरू भाई अंबानी ने एक स्लोगन दिया था। उस समय मोबाइल वगैरह हाथ में नहीं था, कर लो दुनिया मुट्ठी में, ये आपका उसका स्लोगन था। जगह जगह पर उसके नारे वगैरह लिखा रहता था। और आज जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दूर संचार इतना विकसित कर गया, और आज आप देखते होंगे कि आपके मोबाइल के माध्यम से आप देश दुनिया में पूरे लोगों से आप उसके से आप बात करते हैं और आप हर एक चीज़ों को जानकारी लेने का काम करते हैं। तो इस तरीके से आपको अभी के समय में अपने पूरे दिमाग को, विशेषकर सारी चीज़ों को आपको बारीकी से अपने बौद्धिक रूप से भी अपने दिमाग को खोलते हुए, नज़रों से भी देखते हुए, सोचते हुए बेहतर भविष्य का आपको चिंता करनी चाहिए। और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप अगर व्यक्तिगत रूप से सोचते हैं कि अपने भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए, तो आपको स्वयं इन चीज़ों को, अपने आप को खुद मैं क्या हूँ, इसको आपको चिंता करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। और आप अपने लिए, आपको स्वार्थी शब्द होता है, सोचा जाता है, कहा जाता है कि स्वार्थी शब्द गलत होता है, लेकिन मेरे हिसाब से स्वार्थी शब्द भी अच्छा होता है। आपको अपने लिए, स्वार्थ के लिए भी आपको सोचना हुआ। स्वार्थ का मतलब कि आप सबसे पहले अपने लिए कि मैं क्या हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर सकता हूँ, ये पहले आप सोचोगे। और अपने को बेहतर तरीके से जब आप संवार लोगे, तो आप लोगों को भी आप संवारने की दिशा में आप काम करोगे। इसलिए अभी का समय में मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपके साथ जो चुनौतियाँ हैं, जो परिस्थिति है, जो कंपटीशन, जो प्रतिस्पर्धा है, इसके अनुसार आपको बेहतर तरीके से अपने कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए पढ़ाई और प्रार्थना जैसे चीज़ों को, जो बिशप स्वामी जी ने कहा, इन चीज़ों को आपको अपने दिमाग में रखना है। और साथ साथ जो हमारी जो बराबर ये जो हमारी संस्कृति है, जो विरासत में मिला है, जो हमारी परंपरा है, हम आदिवासी हैं, अपनी संस्कृति, अपनी जो विरासत मिली है, परंपरा है, उसके साथ कोई हम समझौता नहीं करेंगे। और इसके लिए हम किसी हद तक जाना होगा तो जाने के लिए आपको तैयार रहना है। इन बातों को आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आखिरी में मैं यही कहूँगा कि ये जो आज का आपको एक मंच मिला है, इस मंच में आप अपना जो कार्यक्रम आप पेश करेंगे, आप बेहतर तरीके से पेश करें। प्रतियोगिता शब्द भी दिया हुआ है। मैं सभी लोगों को शुभकामना देता हूं, और आने वाले दिन के लिए हमारा जो पल्ली, हमारी जो कलिसिया, या तो हम सारे लोग कैसे हम बेहतर आगे हम करें और कैसे इस झारखंड को हम नए तरीके से इसको संवारने के काम करें। हमारे धर्म गुरुओं के माध्यम से हम इस राज को आगे बढ़ाएं। हम तमाम युवा लोगों को, हम सारे शिक्षाविद लोगों को, समाज सेवी लोगों का यह एक जिम्मेवारी है। इसलिए इस जिम्मेवारी के साथ काम करते हुए हम अपने परिवार, विशेषकर माँ बाप का सम्मान करते हुए, आदर करते हुए, बहुत सारी चीज़ आपके साथ परीक्षाएं इस अवस्था में, इस उम्र में आएंगी, लेकिन उस परीक्षाओं से, उस विघ्न बाधाओं से आपको जीतते हुए, लड़ते हुए, चुनौती को स्वीकार करके आगे बढ़ेंगे। आखिरी में मैं बात कहना चाहूँगा, यहाँ के जितने भी बच्चे हैं, आज 2023 है, आने वाला 5 साल के बाद हम लोग देखना चाहते हैं, हम लोग साक्षी होंगे
चाहे बिशप हो, डॉक्टर देवनीश हो, और भी महानुभाव लोग हैं, हम लोग साक्षी होंगे कि इतने जो बच्चे हैं 95% बच्चे कम से कम बेहतर से बेहतर जीवन में जाए, डॉक्टर इंजीनियर बने, प्रशासनिक सेवा में जाए, पुलिस में जाए, बैंकिंग में जाए, रेलवे में जाए, और साथ साथ उस तमाम चीज़ों में जाते हुए हमारी सांस्कृतिक परंपरा को रक्षा करे। तभी हम लोगों का ये जो वक्तव्य दे रहे हैं ये आपका सकारात्मक रूप से एक सार्थकता साबित होगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ ढेर सारी शुभकामना देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद एवं जोहार। आपका हर लम्हा गुलाब हो जाए, आपका हर लम्हा सदाब हो जाए, और जिन पर बरसती है खुदा की रहमतें, आपका भी नाम उनमें शुमार हो जाए। बात ऐसा है कि आपको महामान्य या श्री श्री कहने की अपेक्षा हम बच्चे आबा कहकर संबोधित कहना बेहतर समझेंगे, क्योंकि आप हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। जब 5 क्लास में थे उससे लेकर के आज शायद ग्रेजुएशन जॉब भी कर रहे हैं, तब तक आपने पढ़ाया है, और हम विश्वास करते हैं आप हमें आगे भी बढ़ाएंगे और बढ़ाते रहेंगे। पुनः सभी बातों के लिए धन्यवाद। आपने हमें जो भी शिक्षाएं दी है, हम विश्वास करते हैं कि हम केवल श्रोता ही नहीं बल्कि उसके पालनकर्ता भी बनेंगे। अब आपको देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। कहते हैं कि प्रेम देना सबसे बड़ा उपहार है और किसी का प्रेम पाना सबसे बड़ा सम्मान है। तो प्रेम और बड़े ही सम्मान के साथ मैं सामलोंग पारिश के यूथ प्रेसिडेंट अनमोल चंपी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वे हमारे आबा को सम्मानित करें। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं आपके सामने कुछ चेहरों को बुलाना चाहता हूं जो हमेशा हमारे खास करके मसीह समुदाय के लिए, ईसाई समुदाय के लिए लड़ते हैं, भिड़ते हैं, सड़क पर हो चाहे तो फिर कहीं भी कुछ भी हो, तो हमारे लोगों के लिए हमेशा खड़े रहने वाले कुछ लोग हैं, अपने समय देते हैं। और उनको ये सही समय मुझको लगता है, जब देने को तो कुछ नहीं दे सकते लेकिन कम से कम हमारा प्यार, उन्हें सम्मान हम लोग उन्हें देना चाहते हैं। तो हमारे बीच कुछ चेहरे हैं जिनका परिचय मैं आपके समक्ष करना चाहूँगा। एक बार थोड़ा इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। मैं इधर से शुरू करता हूं। सबसे पहले भाई शशि टोटी हैं। एक नाम सुने होंगे आप एक टीम का जिसका नाम है झारखंड क्रिश्चियन यूथ एसोसिएशन, जो पहले कुछ दिन पहले हम लोग मानव श्रृंखला निकलाए थे, तो इन्होंने ही अपने कंधे पर उसका जिम्मा उठाया था। सबसे पहले जो भाई खड़े हैं जिनका नाम है शशि टूटी, और वो उस ग्रुप के संरक्षक हैं। उसके बाद है भाई दीपक लकड़ा, वो उस टीम के कोषाध्यक्ष हैं। बीच में जो देख रहे हैं भाई अलविन लकड़ा हैं, और एक समाज सेवी हैं, और हम लोग चाहते हैं कि आने वाले समय में ऐसा शख्स जो हम लोग के लिए दर्द को समझते हैं और समय देते हैं, कहीं ना कहीं विधायक के रूप में हम उन्हें देखना चाहते हैं। और भाई थोड़ा हटिया में मेहनत कर रहे हैं, हम उन्हें शुभकामना देते हैं। आगे है भाई विकास तिर्की जो महासचिव हैं, जो फेसबुक में है वो देखते होंगे हमेशा ईसाइयों के लिए मारपीट थोड़ा देखते होंगे, ज़बरदस्त बोलने में माहिर हैं, वो समय देते हैं। अभी है भाई सुजीत कुजूर जो कि हमारे मुख्य संरक्षक हैं, और उससे भी बड़ा जो प्रधानमंत्री 15 सूची क्रियान्वयन समिति है उसके सदस्य हैं। और उन्हें तो आप पहचानते होंगे, शुरू से लेकर के अभी तक जितना भी हम लोग फोटो देखते आए थे, भाई अभिषेक बड़ा समय देते हैं सबों के लिए। तो हमने सोचा एक सुनहरा समय लेते हैं जब इनको आपके समक्ष ला करके कम से कम हम लोग इन्हें धन्यवाद दे दें। समय कम है, बोलने का मौका तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन इतना ही कहेंगे कि आप आने वाले समय में भी इसी तरह हमारे समुदाय के लिए लड़ते रहिए, भिड़ते रहिए, खड़े रहिए, ताकि हमारा समुदाय जो है सुरक्षित रहे। आप सबों को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
जोरदार तालियों के साथ हम इन्हें धन्यवाद देते हैं और आगे के लिए शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। संसार का 3 नियम है कि 3 लोग जिंदगी बचाने का काम करते हैं। पहला डॉक्टर, दूसरा शिक्षक और तीसरा वकील। तो बात ऐसा है कि जब आंखें बंद होती है तो सांसें बोल उठती है, और जब आंखें बंद होती है तो सांसें बोल उठती है। जब सांसें बंद होती है तो धड़कन धक 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 बोल उठता है, और जब धड़कन बंद होती है तो डॉक्टर बोल उठता है, फलना ढकना चिकना नो मोर। तो इस समय हमारे बरियातू पारिश से डॉक्टर देवनीश हमारे बीच में उपस्थित है। उनकी उपस्थिति हमारे बीच में सचमुच बरगद और देवदार के वृक्ष की तरह है, जो एक शीतल छाया हमें हर वर्ष इस प्रोग्राम में प्रदान करता है। थोड़ा तालियां बजाइए, क्योंकि जो फर्स्ट प्राइज है वह इन्हीं की ओर से स्पॉन्सर किया गया है। जोरदार तालियां। हुलहुंडू पारिश के किसी एक प्रतिनिधि को मैं डॉक्टर देवनीश को सम्मानित करने के लिए मंच पर बुलाना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं डॉक्टर देवनीश से आग्रह करूंगी कि वे 2 शब्द कहकर हम सबों को प्रोत्साहित करें। जय सो धन्यवाद आप सभी लोगों को, ऑर्गेनाइजर्स को। और मुझे खुशी है कि 2016 के बाद में जो हम लोग ने जो ये कुलदीप और कुछ लड़कों के साथ मिलके ये शुरुआत किया था आदिवासी नृत्य, बरियातू पारिश से लगातार 2-3 बार हुआ। आज यहाँ पर कांके की बारी है, तो मुझे बहुत खुशी है कि ये फलता फूलता जा रहा है, भीड़ बढ़ते जा रही है। और मुझे खुशी है कि आप लोगों को यहाँ पर देख के, मैं आज का खुशी के दिन में ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि एक इंजोत डहर सोसाइटी की तरफ से जो लड़के लड़कियाँ जो फिल्म मेकिंग में या तो यूट्यूब मेकिंग में शॉर्ट वीडियो बनाते हैं, डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाते हैं, फिल्म एडिटिंग वगैरह करना चाहते हैं, उनका 27 अक्टूबर 2023 से 4 नवंबर 2023 तक सत्य भारती के ऊपर का हॉल में एक फिल्म मेकिंग वर्कशॉप आयोजित हो रहा है, जो कि पेड है, जिसमें बॉलीवुड के प्रसिद्ध फिल्म मेकर, अपने ही आदिवासी समाज के, कम लोग जानते हैं आप लोग, जॉन ब्रेक्समैन करकेटा करके हैं, जो कि वो फिल्म के फैकल्टी भी हैं। जैसे नेशनल फिल्म एकेडमी में उन्होंने डिग्री लिया था और अभी देश विदेश में विजिटिंग फिल्म फैकल्टी के रूप में जाते रहते हैं। तो हमारे समाज के उड़ीसा के बंडामुंडा पारिश के हैं, तो उनकी टीम आ रही है यहाँ पर। तो जो लड़के लड़कियाँ इच्छुक हैं फिल्म मेकिंग में, वो जा सकते हैं। इसमें रोज़गार के बहुत संभावनाएं हैं। अगर फिल्म मेकिंग में इसका प्रदर्शन होगा 4 तारीख को आदन बाटिका में फिल्म फेस्टिवल की तरह वहाँ पर होगा, जिसमें जिसका सबसे बेस्ट फिल्म माना जाएगा उसको पुरस्कृत भी किया जाएगा और उसका प्लेसमेंट भी होगा। इसलिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जो लोग रील बनाते हैं, जो फिल्म बनाते हैं, शॉर्ट फिल्म बनाते हैं, ज़रूर इसमें भाग लें, जो मीडिया में कम्युनिकेशंस में हैं। धन्यवाद। मैं ये छोटी विनती आपसे करना चाहता हूँ, ये हम ही लोग इसको ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। हम लोग जल्दी ही इसको वेबसाइट में डाल देंगे, इंजोत डहर का वेबसाइट में। धन्यवाद। और अधिक समय नहीं लेते हुए आप सभी लोगों को इसमें आमंत्रित करता हूँ। आप लोग जिस भीड़ में, जैसे आपने यहाँ पर वो सहभागिता दिखाया, राजनीतिक तौर पर भी आप लोग एकजुट रहें तो हम लोग का बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। धन्यवाद। धन्यवाद।
धन्यवाद डॉक्टर देवनेश। हम विश्वास करते हैं और जानते हैं कि आपकी छत्र छाया, आपका सहयोग निरंतर हर एक प्रोग्राम में यूं ही हमें प्राप्त होता रहेगा। हमारे बड़े भाई अजय तिर्की हमारे बीच में है। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करते हैं। जरूर समय कम है, लेकिन हम उन शख्सों को नहीं छोड़ सकते, नहीं भूल सकते जिनका सहयोग हमेशा हमारे साथ रहा है। उनमें से एक है अजय दा, जो हमेशा हम लोगों का साथ देते रहे हैं। कोकरपल्ली के अगर प्रेसिडेंट भाई हैं तो मैं उनसे आग्रह करता हूं कि सामने आ जाएं। कोकरपल्ली के अध्यक्ष, हमारे केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष बड़े भाई अजय तिर्की जी का स्वागत करते हैं। जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करते हैं, धन्यवाद स्वरूप, जो हमेशा हम लोगों का साथ देते हैं। अब मैं आग्रह करता हूं उनसे, जरूर समय कम है लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारे बीच 2 शब्द जरूर रखेंगे। आज आदिवासी के नृत्य कार्यक्रम में जिस तरह से आप जान रहे हैं कि झारखंड का कल जो त्यौहार है करम पर्व, उसे भी खुशी के साथ झारखंड में एक लहर है कि करम का त्यौहार है। और आज जिस तरह आदिवासी बच्चे बच्चियों का प्रतियोगिता किया जा रहा है, तो तमाम जितने भी कमेटी के आयोजक करता है एवं कुलदीप तिर्की जो हमारे छोटे भाई हैं, सभी को मेरी ओर से झारखंडी जोहार है साथियों। और आज इस कार्यक्रम में आए हुए तमाम लोगों को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। साथ ही साथ जिस तरह से आप जानते हैं कि हमारे झारखंड का आदिवासियों का मुख्य 2 त्यौहार हैं, सरूल और कर्मा। हम लोग बहुत ही धूमधाम से इसको मनाते हैं। और आज हमें यहाँ देखने को भी मिल रहा है कि आदिवासी और बच्चियाँ कितने तन मन और के साथ कार्यक्रम को कर रहे हैं। तो जितने भी खोड़ा आए हुए हैं, इस खोड़ा को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई है। और करम पर्व की ओर से भी ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई है। मैं जिस तरह से जानता हूं कि आदिवासी कभी भी नृत्य और गीत में पीछे नहीं रहा है। अगर रात भर बाजा बजेगी तो रात भर लोग नृत्य और गीत करते रहेंगे, क्योंकि आदिवासी का खून में ही नृत्य और गीत बसा हुआ है। लेकिन नृत्य गीत के साथ साथ पढ़ाई और शिक्षा भी जरूरी है। जरूरी है ना? किसी भी राज्य का शिक्षा रहता है बेहतर तो राज्य और देश तभी विकास करता है। क्योंकि ज़्यादा नहीं कहना, एक कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के माध्यम से पुनः जितने लोग आए हुए हैं और जो कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, उनको मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई है। जोहार, जय झारखंड। तो सभी को एक बार एक साथ दादा को हम लोग कर्म पर्व की, चूंकि कल कर्म पर्व है, एक साथ शुभकामनाएं देते हैं। तो हैप्पी कर्म हम लोग सबको एक साथ जोर से बोलेंगे। ठीक है दादा, बहुत बहुत शुभकामनाएं कल के लिए। और आगे भी हम दुआ करेंगे कि आप स्वस्थ रहें और इसी तरह लोगों की सेवा करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं काके पायरिश के पल्ली पुरोहित फादर इग्नासियस मिंज एसजे को उनके आशीर्वचन के लिए मंच पर सादर आमंत्रित करता हूं। जोरदार तालियों के साथ हमारे फादर का स्वागत करें। उन्होंने ही इस जगह को हमें दिया है, तो उनको ना भूलें। तालियों में कमी कंजूसी ना करें। अब मैं फादर को ये मंच सौंपता हूँ। ये मंच आपका है फादर, अपने आशीर्वचनों से हमें परिपूर्ण करें। जय आदिवासी, जय आदिवासी। उम्मीद करता हूँ मज़ा आया, हमें भी मज़ा आया। बहुत दिनों के बाद मज़ा आया। मैं
कांकेपल्ली के सभी विश्वासी भाई बहनों, माता पिता, युवा संघ, कैथोलिक सभा, महिला संघ की ओर से पहल तो स्वागत करता हूं और बधाई देना चाहता हूं कि आप लोग यहां आए और हमारा आंगन को क्या किए, सुहान किए, हमारे आंगन को सुहान किए, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। एक बात मैं बताना चाहता हूं और वो ये है, आप हमारे जजों को बहुत मुश्किल में डाल दिए हैं। विश्वास करते हैं कि नहीं? हमारे जजों को आप बहुत ही मुश्किल में डाल दिए हैं। जीत तो एक की होगी ही होगी, लेकिन मेरे लिए जीत, आप सबों के लिए कहना चाहता हूं, वो जीत हुई उसी दिन जब आप आज की तैयारी में जुट गए। आप सब के सब विजयी हो गए। एक दूसरे के लिए ताली मारिए थोड़ा, विजयी हो गए आप लोग। क्योंकि हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति की ये विजय है। चूंकि ये हमारी संस्कृति और परंपरा की विजय है, इसीलिए आपने इसे विजयी बनाया है। मैं आप सबों को बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। आगे और एक बात, दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं। हम सुनते हैं शास्त्रीय संगीत, जिसे हिंदुस्तानी संगीत भी कहते हैं, शास्त्रीय संगीत भी कहते हैं। हम उसे सुनते हैं। सुबह को कुछ अलग राग रहता है, 12 बजे अलग राग रहता है, उत्तरार्ध में 4 बजे अलग राग रहता है और शाम को अलग राग रहता है, लेकिन अलग डांस नहीं रहता है, अलग डांस, अलग नृत्य नहीं रहता है। हमारे आदिवासी समाज को कहते हैं कि हमारे आदिवासी समाज में चलना भी नाच है और यूँ तो काम करते रहना भी गुनगुनाना है, गाना है ना? इसीलिए हमारे पास मौसमी राग है, मौसमी गाने हैं और नाच है। ये तो इस तरह से कौन अधिक रिच, कौन अधिक धनी हुआ? सबसे अधिक धनी और सबसे ज़्यादा रिच हमारी संस्कृति। जब हम जब चाहे तब गा सकते हैं, हर तरह से गा सकते हैं, हर कोई गा सकता है, हर कोई नाच सकता है। तो इस धरोहर को आप पकड़ करके रखे हैं। ये धरोहर ना केवल हम देहात वालों के लिए है, लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि आप जैसे होनहार बच्चे, युवक युवतियां शिक्षा ग्रहण कर करके इस अपनी विरासत को अंगीकार करने के लिए तैयार हैं और लेकर के आगे जाने के लिए और वचनबद्ध है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत 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 बधाई। आप लोग एडजस्ट कर सके, हमारे पास में बहुत सारी तकलीफ़ें हुई, लेकिन आप एडजस्ट कर सके, इसके लिए भी पुनः मैं धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ। बधाई देना चाहता हूँ हमारे कुलदीप और इस मोर्चा को संभाला है और बखूबी अंजाम दिया है। पुनः आप सबों को हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। जय आदिवासी, जय आदिवासी, जय आदिवासी, जोहार। यहाँ काकेपल्ली के पल्ली पुरोहित फादर इग्नासियस, मैं यूथ डायरेक्टर होने के नाते संपूर्ण डायसिस से आपको मैं तहे हृदय से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि डायसिस का जो प्रोग्राम था, हमने सभी कमेटी मेंबर्स आए और आप साहस स्वीकार किए और इतना बड़ी प्रोग्राम आज काकेपल्ली के प्रांगण में संभव हो पा रहा है। इसीलिए पूरे डायसिस की ओर से, पूरे धर्म प्रांत की ओर से आपको तहे हृदय से धन्यवाद देते हैं फादर।
आज के इस सफल प्रोग्राम के लिए मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं बुलाना चाहता हूं रांची आर्चडायोसिस के प्रेसिडेंट एलेक्स तिर्की को। एलेक्स तिर्की, आप कृपया मंच में आ जाएं और अपने मधुर वाणियों से धन्यवाद ज्ञापन करें। धन्यवाद प्रदीप भैया। आप लोगों को कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। क्या कहना चाह रहे हैं? लेकिन अगर एक बात आप जानते हैं, पूछे क्या? हमारे पीछे इतने हाथों का साथ होता है लेकिन हम उनको धन्यवाद नहीं कह पाते। इसका उदाहरण है हमारे माता पिता, लेकिन हम उसका भी धन्यवाद नहीं कह पाते। क्या मैं सही बोल रहा हूं? तो धन्यवाद बोलना बनता है या नहीं बनता है? तो मैं शुरुआत करता हूं हमारे प्यारे प्रभु ईश्वर का, सबसे पहले जिसका हाथ हमारे ऊपर है, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। इतनी आबादी में हम लोग यहाँ उपस्थित हैं और यह जो कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजित किया था वो सक्सेसफुल हो पा रहा है। सो इसलिए मैं प्रभु ईश्वर का धन्यवाद देता हूँ। जय यीशु। हमारे यूथ डायरेक्टर फादर सुमित किंडो, फादर सुमित का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ क्योंकि उन्होंने हरदम हमारा साथ दिया है। जो आप लोग अभी चावल खाएंगे वो उन्हीं की देन है। वो उन्होंने कहा था कि मैं उसका जुगाड़ करूंगा, जैसे भी करूंगा पर मैं करूंगा, और वह उसमें बखूबी आए और वो उस सबका जुगाड़ किए। सो इसलिए मैं फादर सुमित का धन्यवाद देता हूँ। अच्छा, और एक बात आप लोग जानते हैं क्या? हम लोग अपने बड़े भाई को भैया कहते हैं, है ना? लेकिन हम लोग झारखंडी हैं तो हम लोग क्या कहते हैं? दादा। तो हमारे दादा, प्रिय दादा, जिसका नाम कुलदीप तिर्की है, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। हमेशा वो हमारे साथ रहते हैं, हमारे कमजोरियों को पढ़ते हैं, देखते हैं और हमारी ताकत बनते हैं, और जिनको हम लोग इंस्टेंट सॉल्यूशन भी कहते हैं। कभी कोई ज़रूरत पड़ती है तो हमेशा वो उपलब्ध रहते हैं और हमारे परेशानियों को समझते हैं और उसका उपाय और हल निकालते हैं। और मैं कैसे भूल सकता हूँ हमारे फादर इग्नानियस बिंज, जो इस पारिस प्रीस्ट हैं, काके पारिस के, जिन्होंने यह भव्य मंदिर हम लोग को दिया, यह प्रोग्राम करने के लिए हम लोग को यह हॉल दिया। हम लोग उनके पास यह लेने के लिए आए हुए थे। हम लोग को कहीं भी हॉल नहीं मिल रहा था, लेकिन जब हम उनके पास अप्रोच किए तो वह तुरंत राज़ी हो गए यह कार्यक्रम करवाने के लिए। इसके लिए मैं फादर इग्नानियस बिंज को धन्यवाद देता हूँ। तालियां हो जाए प्लीज़। और मैं सिस्टर कमला सुपीरियर को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। उसी दिन हम लोग ढूंढने आ रहे थे कि हम लोग पार्किंग कहाँ करेंगे और खाना कहाँ खाएंगे, क्योंकि आज का डेट शायद वेदर फोरकास्ट में शायद बारिश दिखा रहा था। सही है? तो बारिश के मौसम में खाना तो पॉसिबिलिटी था नहीं, लेकिन सिस्टर हम लोग को ग्राउंड दी, प्रोवाइड की, जहाँ पे हम लोग पार्किंग भी कर पाए, अपना सब कुछ आराम से, सब कुछ जैसा कायदे से हम लोग करना चाहते थे वैसा ही होता चला गया, जिसके लिए मैं सिस्टर कमला सुपीरियर को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और मैं हमारे प्यारे जजेस फादर रोशन लकड़ा को धन्यवाद देता हूँ, और सिस्टर सुपीरियर कमला को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और फादर अंजलूस को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जज बनने के लिए हमारे यहाँ उपस्थित हुए और अपना सहयोग दिए हैं। और मिस शीतल रुंडा, जो वाइस प्रेसिडेंट थी हमारे पहले, रांची आर्चडायोसिस की पहले वाइस प्रेसिडेंट थी पूर्व, उन्होंने हमारे यहाँ पे उपस्थिति दिखाई और हमारे सपोर्ट किया। और हमारे कुलदीप दादा को हम लोग दोबारा नहीं भूलेंगे, बार बार सपोर्ट करते हैं, वह भी यहाँ बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे। और मैं दादा सुमित को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वह यहाँ पे आए और हमारा सहयोग किए। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। और हमारे साउंड सिस्टम वाले दादा कहाँ हैं आप?
दादा को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हमारे रांची आर्चडायोसिस से आए हुए जितने भी कैमरामैन यहाँ उपस्थित हैं, जिसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तालियां हो जाए। और हम लोग एक स्वादिष्ट अब भोजन खाने वाले हैं। सबको भूख लग रही है ना? यह कहना गलत नहीं होगा कि सबके पेट में चूहे नहीं बल्कि हाथी दौड़ रहे हैं। सही है? तो चलिए उनका भी तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे काकी के प्रेसिडेंट और यूथ और उनकी टीम जो हमारे साथ यहाँ उपस्थित अगर नहीं होते तो शायद यह कार्यक्रम हम लोग नहीं कर पाते। तो तहे दिल से उनका धन्यवाद देते हैं और जोर से तालियां बजा देंगे उनके लिए। तो चलिए हम लोग आगे अपना कार्यक्रम बढ़ाते हैं। और अगर मैं किन्हीं को भूल रहा हूं तो माफ़ी चाहूँगा और उनको भी तहे दिल से धन्यवाद और थैंक यू। हम लोग आगे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का चालू करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो मैं दादा को आमंत्रित करता हूं। हेलो, हाय, हेलो। महाधर्म प्रांत के युवा निर्देशक होने के नाते एक बार तो धन्यवाद ज्ञापन हो चुकी है, तब भी से मैं आप लोगों के समक्ष मंच पे खड़ा हूं पुनः आप सबों को तहे हृदय से धन्यवाद देने के लिए, क्योंकि आप सभी ने अपने बहुमूल्य समय को काटकर आज के दिन या आज की आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने आए और यह दिन बहुत ही सफल रहा। तो आप सबों से यही मैं पूछना चाहूँगा, आज का दिन कैसे लगा? कैसे लगा? क्या आप लोग चाहते हैं कि इस प्रकार का कार्यक्रम और हो? तो आप दिल थाम के बैठिए और कुछ समय का इंतजार कीजिए, क्योंकि इसी तरह का कार्यक्रम बहुत ही जल्द हम युवा कमेटीगण ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। लेकिन अब के लिए, आज के लिए आप सबों को पुनः दिल के गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैं यहाँ पे नाम लेके नहीं बल्कि सबों को जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में आज के कार्यक्रम को सुंदर बनाने के लिए, सफल बनाने के लिए सहयोग दिए हैं। तो आप सबों को, सबों के नाम से सभी को एक दूसरे का धन्यवाद देते हुए जोर से ताली बजाकर एक दूसरे को मदद करेंगे। तो आप सभी को ये देख रहे हैं कि हमारे सामने हमारा परिश्रम का फल यहाँ पे हमारा इंतजार कर रहा है। हमारा परिश्रम का फल यहाँ पे इंतजार कर रहा है। बहुत छोटा दिख रहा है लेकिन बहुत ही मीठा है। ताली बजाते हुए हम इस कार्यक्रम की समापन करेंगे। और मैं हमारे नए युवा डायरेक्टर से आग्रह करते एक छोटी सी प्रार्थना कर दें आज के कार्यक्रम के समापन के दौरान। इसलिए सभी को इस आग्रह है जो हॉल के अंदर है, थोड़ी सी शांति बना करके रखेंगे। सभी को शांत हो जाएंगे, सभी को शांत हो जाएंगे। हम लोग अभी भोजन ग्रहण करने जा रहे हैं, इसलिए आज के दिन को धन्यवाद देते हुए ईश्वर से हम प्रार्थना क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने सवेरे से आज तक, सवेरे से शाम तक तूने हम सबों को सुरक्षित रखा है और विशेष रूप से आज के वातावरण को हम सबों के अनुकूल बनाया है। पिता ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। पिता ईश्वर, अभी हमारे पास भोजन तैयार किया गया है। इस भोजन को तैयार करने में बहुत से भाई बहनों, माता पिताओं का हाथ है। उन सबों को अपने आशीष एवं कृपा से भर दे। और जितने भी माता पिता, भाई बहन, युवा दोस्तों सभी भोजन ग्रहण करेंगे, प्रभु तू उन्हें
शक्ति दे, बल दे, ताकि उस भोजन को ग्रहण कर हम शारीरिक रूप से मजबूत हो जाएं और आपके महत्तर महिमा के लिए कार्य कर सकें। इन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा होवे। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा ईश्वर हम सबों की सदा रक्षा करता रहे। सबों को जय यीशु, जोहार, धन्यवाद।